जय श्री लोलारकेश्वर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे लोलार कुंड स्नान 2022 के बारे में। 2022 में स्नान कब हो रहा है, लोलार कुंड कहाँ है, रास्ता का जरिया क्या है, पार्किंग कहाँ करें, यदि मासिक धर्म आ रहा है तो उनको स्नान करना चाहिए कि नहीं, पीरियड के समय में क्या फल है, पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए या नहीं, क्या नए वस्त्र पहनकर ही नहाना चाहिए, क्या सामान की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त आदमी ले जाना चाहिए या फिर कहाँ रखें, कैसे रखें, इन सब व्यवस्थाओं का हम विस्तार से आपको आज बताएंगे। बहुत सारी माताओं बहनों का फ़ोन आ रहा है बार बार कि बाबा ये बताओ वो बताओ, तो हम आपको विस्तार से वीडियो के माध्यम से आज 24 प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। जो लोग हमसे पूछते हैं उन 24 प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि 2022 में लोलार कुंड में स्नान कब होगा। प्रिय दर्शकों, 2 सितंबर 2022 को लोलार कुंड में स्नान होगा। उस दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ रही है। षष्ठी तिथि को यह स्नान होता है। अब हम आपको बता दें कि यह स्नान तो 2 तारीख को होगा, परंतु 3 साल से यहाँ पर स्नान नहीं हुआ है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। जो लोग जैसे आते जाएंगे समय से, उसी तरह लाइन में लगते जाएंगे। तो जिनको बहुत दिन से मतलब संतान नहीं है, बहुत दिन हो गया शादी हुए, तो उन लोग को हम यही कहेंगे कि आप लोग 1 तारीख को ही पहुंच जाइए। 1 तारीख को दोपहर तक पहुंच जाइए, शाम तक पहुंच जाइए, क्योंकि दोपहर से लाइन लगना प्रारंभ हो जाएगा और रात में 12 बजे से स्नान चालू हो जाएगा, 1 बजे की रात्रि से, और 2 बजे की 2 तारीख की पूरे दिन स्नान होगा। अब हम आपको बताएंगे कि लोलार कुंड कहाँ है। प्रिय दर्शकों, लोलार कुंड वाराणसी या बनारस दोनों एक ही चीज़ है। बनारस के 80 घाट के पास भदैनी मोहल्ला में लोलार कुंड है, तुलसी घाट के पास। यहाँ पर आने के लिए हम आपको बता दें कि आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वाराणसी कैंट या मंडुआडीह बनारस या काशी सिटी या फिर DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप उतरते हैं तो वहाँ से सीधे ऑटो वाले को आप बोलिए कि हमको लोलार कुंड जाना है या 80 घाट जाना है या दुर्गा कुंड जाना है या तुलसी घाट जाना है, कुछ भी बोल दीजिए, इनमें से आपको ऑटो वाला लेके जाएगा। सभी रेलवे स्टेशन पास में ही हैं। लगभग 25 से 30 रुपये 40 रुपये किराया लगता है ऑटो में। अगर रिजर्व में बुक करके जाते हैं तो 200 300 250 रुपये में आप बुक करके जा सकते हैं डायरेक्ट। अब हम आपको बताते हैं, अगर कोई फ़्लाइट से आना चाहता है, हवाई जहाज़ से आना चाहता है, तो उनके लिए यह व्यवस्था है कि एयरपोर्ट पर उतर के उनको तो टैक्सी वगैरह बुक करना होगी। टैक्सी बुक करके आप सीधे डायरेक्ट बोलिए कि हमको 80 घाट जाना है या लोलार कुंड जाना है, तुलसी घाट जाना है, तो वहाँ से लगभग आपका पड़ता है 32 से 33 किलोमीटर पड़ता है। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा ऑटो वगैरह का सुविधा जो आपको समझ में आए उस अनुसार आइए। ये हुआ रास्ता, और 3 प्रश्नों के उत्तर हम अभी दे चुके हैं आपको। और चौथा प्रश्न है पार्किंग की सुविधा क्या उपलब्ध है। तो हम आपको बता दें कि जो अपने वाहन स्वयं के लेके आ रहे हैं वह हर घाटों पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, तो किसी भी घाट पर अगल बगल में भी रख सकते हैं, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से अपना स्वयं का वाहन ना ही लाएं तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाहन हो जाएंगे। इसलिए पास में वहाँ रखना अनिवार्य नहीं है, वहाँ से हटा दिए जाएंगे वाहन। दूर रखने की व्यवस्था स्वयं से करना पड़ेगा। किसी भी पार्क में रख सकते हैं, मतलब पार्किंग के लिए वहाँ पर बनाए गए हैं, दूसरे घाटों पर रख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे 5वें नंबर का प्रश्न है जो महिलाएं माता बहनें करती हैं। यदि मासिक धर्म
पीरियड आया है किसी का, तो वो स्नान करने के लिए आ सकते हैं या नहीं। तो हम आपको बता दें कि किसी भी धार्मिक मंदिर या देवालय या किसी भी तीर्थ स्थान पर मासिक धर्म के दौरान उस समय नहीं जाना चाहिए। ये हम आपको शास्त्रवत बताते हैं, बाकी आप अपने से समझ सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे, हमारा छठा प्रश्न है, क्या फल पति पत्नी दोनों को छोड़ना चाहिए? बहुत से लोगों में भ्रांति फैली हुई है, भ्रम फैला हुआ है कि उस जिस फल को हमने वहाँ छोड़ा है उन फलों को हमको कभी नहीं खाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिय दर्शकों, ऐसा कुछ भी नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जो वहाँ पर मतलब नियम है उसको हम विस्तार से आपको सही नियम बताएंगे। किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, ना परेशान होना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिस फल को मान लीजिए एक केला आपने वहाँ चढ़ा दिया तो उसी फल को उठा के नहीं खाना है, बाकी दूसरे फल खा सकते हैं, वही फल खा सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने एक दर्जन केला लिए, एक केला चढ़ा दिया, बाकी जो 11 बचे उनको खा सकते हैं, दूसरे केले लेके खा सकते हैं, लेकिन जिस केले को चढ़ा दिया उसी को उठा के नहीं खाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस फल को वहाँ चढ़ा दिया, आम सेब केला, तो जिस फल को चढ़ा दिया उसको कभी नहीं खाना है, एक साल नहीं खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की बातों में बिल्कुल मत आना, और जिस फल को चढ़ा दिया उसको उठाना मत, खाना मत। अब हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि क्या नए कपड़े उतारना चाहिए, क्या आभूषण उतारना चाहिए, नाक कान के कील या कान के फूल वगैरह उतार के रखना चाहिए। बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको बता दें कि जो भी वस्त्र पहने हैं रोज़मर्रा के, मतलब साधारण वस्त्र, पुराने वस्त्र पहनकर नहाना है, उन्हीं वस्त्रों को वहाँ पर जीने पे छोड़ देना है, ठीक है। और किसी भी प्रकार के आभूषण, कान के बाला या नाक की नथनी वगैरह, पायल वगैरह, ये सब बिल्कुल नहीं छोड़ना है वहाँ पर, ऐसा कोई नियम नहीं है। 8वें नंबर का प्रश्न है, क्या सामान की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था होगी या खुद से अपने लिए कोई साथी लेके आना पड़ेगा या क्या? तो हम आपको बताएं कि कम से कम ही सामान लाइए, क्योंकि कहीं भी रखने से अच्छा है कि अपने एक जोड़ी कपड़ा लेके आइए, साथ में लिए रहिए, स्नान कीजिए, बदलिए और चले आइए। इतना करने से अच्छा रहेगा। और नहीं तो फिर गेस्ट हाउस वगैरह हैं वहाँ पर, तो गेस्ट हाउस में रूम बुक कर सकते हैं, वहाँ पर अपना सामान रख करके लाइन में लग सकते हैं, और फिर अपना जब स्नान हो जाएगा तो अपना सामान लीजिए, चल दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे 9वें नंबर का प्रश्न है, भीड़ कितनी होती है, कब से लाइन लगती है? तो हम आपको बता दें कि इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा होनी है। लाइन तो 1 तारीख से ही लग जाएगी, दोपहर से लग जाएगी लाइन। 1 सितंबर को दोपहर से लग जाएगी लाइन। शाम से जो पहुंच जाएंगे, जो जैसे पहले पहुंचते जाएंगे उनके स्नान वैसे ही जल्दी होते जाएंगे। स्नान कब से चालू होगा? तो हम आपको बता ही दिए हैं कि स्नान दोपहर से चालू होने की संभावना है। अब 11वें नंबर का प्रश्न हम आपको और बता दें, कई माताएं बहनें करती हैं, क्या गर्भवती महिलाएं भी स्नान कर सकती हैं? तो हम आपको बता दें कि ज़्यादा दिन हो गए अगर गर्भवती हुए, मतलब 3-4 महीना हो चुके हैं, 5 महीना, तो मत आएँ, क्योंकि वहाँ बहुत गहरा कुंड है, ज़्यादा उतार चढ़ाव के लिए अच्छा नहीं है। महिलाओं जो जिनका अभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना हुआ है, वो लोग आना चाहें तो आ सकती हैं। स्नान करने से उनको जो संतान होगी वो बुद्धिजीवी होगी, बुद्धिवान होगी और दीर्घजीवी होगी, मतलब लंबी आयु को प्राप्त करने वाली होगी, अच्छे गुणों से संपन्न होगी, ऐसा भगवान का आशीर्वाद वहाँ पर प्राप्त होता है। अब हम आपको बताएंगे 12वें नंबर पे यह प्रश्न करते हैं लोग कि क्या मुंडन यहीं करवाएं, क्या इसी दिन करें? मतलब जिनको संतान हो चुकी है पहले, जो स्नान किए हैं, वो मुंडन करवाना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी इसी दिन करें, क्योंकि इस दिन तो वैसे भी ज़्यादा भीड़ होती है। वो तो कभी भी आकर के मुंडन करवा सकते हैं। यहाँ पर नाई घूमते रहते हैं कुंड के अगल बगल में, किसी भी दिन आकर के, रविवार को आएँ या किसी भी दिन आएँ, और मुंडन कभी भी करवा सकते हैं। इस स्थान पर आ गए, इतनी बड़ी बात है।
ठीक है। अब 13वें नंबर का प्रश्न है, क्या चर्म रोग भी ठीक होता है? चर्म रोग, नेत्र रोग, कुष्ठ रोग, इनकी भी यहाँ पे निदान होते हैं। तो हम आपको बता दें कि सभी प्रकार के रोग, चर्म रोग, नेत्र रोग और ये जो सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं शरीर में, वह सब ठीक होते हैं इस दिन स्नान करने से। यदि पति पत्नी बाहर हैं, यदि पति बाहर है तो क्या पत्नी बस स्नान कर सकती है? मतलब बहुत से लोगों में यह प्रश्न है हमारा 14वें नंबर का, कि अगर किसी का पति बाहर है, किसी कारणवश नहीं आ सकता है, नियम तो यह है कि पति पत्नी दोनों साथ में स्नान करें, लेकिन किसी कारणवश अगर पति नहीं है या नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या करें? उस स्थिति में भी पत्नी बस आकर के स्नान कर सकती है। वह चाहे तो उनकी फ़ोटो या पुराने कपड़े वगैरह साथ में लेकर के आ सकती है और यहाँ पर छोड़ दे। तो इस तरह से उनका जो है स्नान हो जाएगा, भगवान उनकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब 15वें नंबर का प्रश्न यह रहता है माताओं बहनों का, क्या लोलाक षष्ठी के ही दिन स्नान करने से पुत्र प्राप्त होता है? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर लोलाक षष्ठी जिसे कहते हैं, उसमें भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को एक विशेष मुहूर्त, एक विशेष योग बनता है इस कुंड पर। उस दिन सूर्य की किरणें इस कुंड पर पड़ती हैं तो विशेष फलदायी होती हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है उस दिन स्नान करने से। यहाँ पर डायरेक्ट गंगा जी से जल आता है कुंड में, लेकिन उस दिन इस कुंड पर, क्योंकि यह सूर्य कुंड है, लोलार कुंड सूर्य कुंड है, यहाँ पर सूर्य भगवान का पहले पहिया गिरा था रथ का, इसलिए यह सूर्य कुंड से ही विख्यात हुआ। यहाँ पर षष्ठी के दिन स्नान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। क्या व्रत रखना चाहिए? 16वें नंबर का प्रश्न यह है, क्या व्रत रखना चाहिए? संकल्प कैसे कराएं? बहुत से लोगों में यह फैला हुआ है कि ये व्रत करना ही पड़ेगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना दिन करना चाहिए। तो देखो ऐसा है, जिनकी श्रद्धा है वह व्रत कर सकते हैं, वो चाहें तो 1 साल भी कर सकते हैं, वह चाहें तो 16 रविवार भी व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर उनकी श्रद्धा है तो 2 साल 3 साल भी कर सकते हैं, या फिर जिनके संतान नहीं हुई जब तक, या जिनको पुत्र नहीं हुआ तब तक व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि करना ही पड़ेगा। ये रहा व्रत का, अपनी श्रद्धा से व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं। शाम को साधारण भोजन प्राप्त करें, और जो व्रत रखते हैं उन्हें विशेष करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पति पत्नी मिल करके रात्रि में उस दिन मतलब दूरी रखना चाहिए। संकल्प कैसे कराएं? तो वहाँ पे किसी भी पंडित जी होंगे, या मतलब हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर इसमें हम लास्ट में बता देंगे। संकल्प करवा करके विधि विधान से भगवान को अर्पित कीजिए और उनसे ऐसी प्रार्थना कीजिए कि हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। भगवान ऐसा संकल्प करवाने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। यह विधि विधान से होता है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? तो मतलब संकल्प के लिए थोड़ा सा अक्षत यानी चावल और दूर्वा पुष्प वगैरह, थोड़ा जल या कुछ द्रव्य मतलब कुछ पैसे वैसे वगैरह रख करके, या ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं, और संकल्प करवा के उनको कुछ वस्त्र वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं, या कुछ दक्षिणा पैसे वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे 17वें नंबर का प्रश्न है, क्या स्नान के बाद किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं? कई लोगों के रिश्तेदार यहीं बनारस में या आसपास में रहते हैं, तो क्या उनके घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो बिल्कुल निसंकोच जा सकते हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आइए। वो आपका स्वयं का मैटर है, इसमें कोई नियम नहीं है। अब 18वें नंबर का प्रश्न यह रहता है, क्या किसी नियम का पालन करना हो, मतलब कौन कौन नियम का पालन करना होता है? तो नियम हमने सब में यही बताया कि व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं, रविवार को आप चाहें तो संभोग वगैरह मत करें, पति पत्नी से थोड़ा दूरी बनाए रखें उस दिन हैं, और जब तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जो है
सूर्य भगवान की पूजा वगैरह कर सकते हैं या सूर्य अर्घ दे सकते हैं। एक लोटा जल में लाल चंदन, लाल पुष्प वगैरह डाल करके सूर्य भगवान को स्नान के बाद अर्घ दें। ऐसा सामने लोटा में लेकर के भगवान को देखते हुए अर्घ देने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। जो व्रत रख रहे हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि अगर वो मतलब दूरी नहीं रखते हैं पति पत्नी में तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तो व्रत खंडित हो सकता है। व्रत का उद्यापन कैसे करें? मान लीजिए जैसे किसी ने व्रत करना आरंभ कर दिया तो उद्यापन कब करें? उद्यापन के लिए हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए किसी ने 16 रविवार का व्रत करना चाहा तो 16 मतलब जिस दिन 16वां रविवार हो गया और 17वां आया उस दिन जो है उद्यापन वगैरह कर दें। जिनको व्रत लेना है वो पहले यहाँ संकल्प करवा लेंगे, वो व्रत करेंगे। और यहाँ पर जब आपको लास्ट रविवार होता है उद्यापन करना है तब कुछ कन्याओं को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके कुछ पूजा पाठ वगैरह करवा के उद्यापन करवा लेना चाहिए। जिससे व्रत करना है वो यहाँ पर संकल्प ले लेंगे भगवान से कि जितना हमसे बनेगा हम श्रद्धापूर्वक आपका व्रत करेंगे और प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करें। सभी माताओं बहनों की जो है गोद भरती है यहाँ पर आने से। क्या जिसकी संतान नष्ट हो गई हो वो भी स्नान कर सकते हैं? ये है 23वें नंबर का प्रश्न। माताएं बहनें करती हैं कि मतलब बार बार किसी को अगर ये समस्या है कि बार बार उनकी संतान होती है लेकिन ख़त्म हो जाती है तो वो भी आकर के यहाँ स्नान करें तो उनको लंबी आयु वाले संतान प्राप्त होगी, बुद्धि और बुद्धिवान, धनवान और विद्वान संतान प्राप्त होगी। यहाँ पर ऐसा योग बनता है। सूर्य भगवान कैसा तेज प्रताप होगा और बहुत अच्छी कृपा होगी। 24वें नंबर का प्रश्न है, यह स्नान वर्ष में कितनी बार होता है? यहाँ पर लोलार कुंड में स्नान एक साल में कितनी बार होता है? तो हम आपको बता दें कि यह एक वर्ष में एक बार ही यह विशेष योग बनता है। लोलार्क षष्ठी के दिन सूर्य षष्ठी के साथ साथ उसे लोलार्क षष्ठी भी कहते हैं। तो लोलार्क षष्ठी के दिन यहाँ पर स्नान करने से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति के योग बनते हैं। और अब बता दें कि ये साल में एक बार ही आता है, लेकिन देखो यहाँ पर स्नान करने के लिए लोग कभी भी आ सकते हैं और आते भी हैं। कई लोगों को संतान कभी भी आने से भी हो जाती है, लेकिन इस दिन जो आता है उसको तो निश्चित होना ही होना है। तो इसलिए लोलार्क षष्ठी का विशेष महत्व है। बाकी कभी भी आकर के स्नान कर सकते हैं। ये हमने आपको सविस्तार सब यहाँ की जानकारी बता दी है और आप कभी भी आकर के स्नान कर सकते हैं यहाँ पर। और लेकिन विशेष महत्व यहाँ पर लोलार्क षष्ठी का है, जो इस बार 2 तारीख को पड़ रहा है। 1 तारीख को ही आप लोग पहुँच जाइए स्नान के लिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब हम आपको बताएंगे विस्तार से इस कुंड की महिमा क्या है, महत्व क्या है। हर वर्ष यहाँ पर एक मेला लगता है, जिस लोलार्क कुंड पे जब स्नान होता है उसके 4 दिन पहले से ही यहाँ पर मेला लगना शुरू हो जाता है। अभी मेला लगना यहाँ पर 4 दिन तक लगातार मेला चल, बहुत दूर दूर से आते हैं स्नान के लिए, संतान की मनोकामना के लिए आते हैं। जिनको कई प्रकार के मतलब बीमारियां हैं, बड़े बड़े रोग हैं, वो लोग भी यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए। यहाँ पर स्नान करने से उन्हें सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। लोलार्क कुंड उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर बनारस में तुलसी घाट के निकट स्थित एक कुंड है। मान्यता अनुसार यह अति प्राचीन है तथा इस कुंड का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कालांतर में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस कुंड के चारों तरफ कीमती पत्थर से सजावट करवाई थी। इसी के समीप लोलार्केश्वर महादेव का मंदिर है। भादों महीने में यानी 2 सितंबर भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि इस बार 2 सितंबर को पड़ रही है। यहाँ लक्खा मेला भी लगता है। लक्खा मेला में
4 दिन तक यहाँ पर काशी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। काशी के इस लोलार कुंड में डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 80 के भदैनी मोहल्ले में स्थित प्रसिद्ध लोलार कुंड पर हर साल लाखों श्रद्धालुओं का मेला लगता है। लक्खा मेले में लोलार षष्ठी या सूर्य षष्ठी स्नान की बड़ी मान्यता है और कहते हैं कि महादेव लोलारकेश्वर संतान प्राप्ति की कामना वाले दंपतियों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। लोलार कुंड में स्नान करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। हम आपको बता दें कि इसका इतिहास क्या है। 80 नदी के किनारे 80 गंगा नदी के 80 घाट के किनारे स्थित लोलार कुंड वाराणसी में स्थित है। मान्यता के अनुसार सूर्य के रथ का पहिया भी यहीं कहीं गिरा था, जो कुंड के रूप में विख्यात हुआ। कालांतर में यह लोक मान्यता हो गया कि जिसको संतान की उत्पत्ति न हो वह सपत्नीक इस कुंड में स्नान कर लेता है तो उसको संतान का लाभ मिलता है। लोलारकेश्वर महादेव मंदिर के महंत के अनुसार ये मतलब यहाँ पर जितने भी पुजारी लोग हैं, जितने भी यहाँ के विख्यात लोग हैं, पुराने लोग हैं, वह सब बताते हैं यहाँ का बहुत विस्तार से। यहाँ का प्राचीन मतलब गूढ़ रहस्य है यहाँ का। पश्चिम बंगाल स्थित कूच बिहार स्टेट के एक राजा चर्म रोग से बड़े पीड़ित थे और निसंतान थे। किसी के बताने पर यहाँ स्नान करने से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई और चर्म रोग भी उनका ठीक हो गया। पुत्र की प्राप्ति हुई और चर्म रोग ठीक हो गया। कहते हैं कि उन्होंने इस कुंड का निर्माण सोने की ईंट से करवाया था। इस खुशी में कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन कुंड से लगे कूप से पानी आता है। सूर्य की रश्मियों के पानी में पड़ने से संतान उत्पत्ति का योग बनता है। मान्यता है कि इस दौरान महिलाओं के स्नान करने से उन्हें संतान प्राप्त होती है। इनके अलावा साधु सन्यासी लोग भी यहाँ मोक्ष के लिए स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दंपति कुंड पर ही अपने कपड़े छोड़ देते हैं। यहाँ एक फल का त्याग करने का भी विधान है। यह भी कहा जाता है कि वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर लोलार कुंड की बनावट इस तांत्रिक विधि से की गई है कि भादों की षष्ठी तिथि को सूर्य की किरणें इस कुंड की जगह पर अत्यंत प्रभावी बन जाती हैं। इस दिन यहाँ स्नान करने के उपरांत कोई फल खरीदकर उसमें सुई चुभाई जाती है, जिसे सूर्य की रश्मि का प्रतीक भी माना जाता है। एक सुई लेकर के और फल में चुभोकर मतलब थोड़ा छेद करके होल करके उस फल को वहाँ लेना होता है। अब हम आपको सविस्तार यहाँ की जानकारी बता चुके हैं। आपको लगभग काफ़ी समझ में आ गया होगा और फिर भी आपको कुछ और जानने की आवश्यकता है जानने की, तो हमारे और भी वीडियो इसमें पड़े हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। लोलार कुंड के बारे में हम आपको वहाँ से कई वीडियो लाइव भी दिखा चुके हैं, डाल चुके हैं यूट्यूब पर। फिर भी आपको किसी प्रकार के परामर्श की आवश्यकता है और वहाँ पर पूजा पाठ या किसी विधि को जानने की इच्छा है या संकल्प वगैरह करवाने की मतलब इच्छा है, तो व्रत वगैरह लेने की या किसी भी विधान को जानने की इच्छा है, तो हम वहीं पर कुंड के पास में आपको 2 तारीख को मिलेंगे। 1 तारीख 2 तारीख को वहीं पर बनारस में ही रहते हैं हम, और हम आपको मिलेंगे लोलार कुंड पर। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की आने में असुविधा हो या किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7985254966। एक बार फिर से 7985254966। यह हमारा संपर्क सूत्र है। हमारा नाम राजेंद्र शास्त्री है। काशी बनारस से हम रहने वाले हैं। और किसी भी प्रकार की आपको पूजा पाठ की आवश्यकता पड़े, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करवाना हो, कुंडली दिखवाना हो, कुंडली विशेषज्ञ हैं, ज्योतिष से आचार्य हैं, ज्योतिष में किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पर। हम आपको इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर लिख देंगे।